साथियों, मैं आप सबको आज के वीडियो में विशेष जानकारी देने वाला हूं कि आपके पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है या कमी हो रही है, आप कैसे पता करेंगे। तो आज हम आप सबको इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूं कि आपके पशु के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है या कैल्शियम कम हो रही है, आप कैसे पता करेंगे। तो मित्रों, पशु आपकी गाय हो या भैंस हो, खाना पीना कुल सब खा पी रही है, चारा दाना और पानी पी और खा भी रही है, आपके पशु का दूध का जो रेशियो है वो गिरता जा रहा है और पशु आपकी दुबली होती जा रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पशु के अंदर कैल्शियम कम हो रहा है। और जिस दिन कैल्शियम कम हो जाएगा उनका मानक के हिसाब से, तो पशु लंगड़ा कर चलने लगेगा। आप इस बात को समझिएगा कि पशु लंगड़ा कर चलने लगेगा, और लंगड़ा कर चलना जब शुरू करेगा तो पशु लंगड़ाते लंगड़ाते अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप चिकित्सक को बुलाएंगे नहीं, उसका इलाज नहीं करवाएंगे, तो आप इस बात को समझिएगा कि आपके पशु एक जगह बैठ जाएगी, और जब बैठ जाएगी तो वो अपना गर्दन घुमा कर बैठेगी, एकदम अपने पेट से अपने बॉडी से चपका कर बैठेगी और उठ नहीं पाएगी, हाथ लगाकर उठवाना पड़ेगा। इस स्थिति में खास करके बच्चा देने के बाद तो आप समझ लीजिएगा कि अब इसको कैल्शियम चढ़ाना ही है। आपको चिकित्सक को बुलाकर कैल्शियम चढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी पशु खड़ी हो पाएगी और पुनः अपने दूध पर लौटेगी और खाना पीना छोड़ देगी। इसे कहते हैं मिल्क फीवर, इसे मिल्क फीवर कहते हैं। और कभी कभी आपके पशु खाना पीना खाती रहेगी, दूध भागता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पशु आपका खाना पीना छोड़ देगा और दूध की स्थिति बढ़ता जाएगा। जितना दूध दे रही, जैसे मान लीजिए कि 5 किलो आपकी पशु दूध दे रही है, तो 5 किलो देती रहेगी, लेकिन खाना पीना छोड़ती जाएगी, कम करती जाएगी, और खाना 2 दिन 3 दिन बाद कम कर देगी, एकदम बंद कर देगी। खाली जो दाना मिश्रण आप डालेंगे, हरा चारा डालेंगे, उसको चाट कर खड़ी हो जाएगी। यह भी मिल्क फीवर का एक स्टेप है। और कभी कभी प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। उस स्थिति में पशु अपने शरीर के पोस्चर को सटा कर नहीं रखेगी, अपने मुंह को, अपने मूड को, जो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी से जो चपका कर रखती है प्रेगनेंसी में, वह पशु चपका कर नहीं रखेगी, बैठ जाएगी, उठ नहीं पाएगा। इसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। चीज सेम है, कैल्शियम की कमी हो चुकी है, लेकिन यह प्रेगनेंसी में हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा देने के बाद मिल्क फीवर कहते हैं। चीज सेम है, मर्ज सेम है, अंतर इतना है कि बैठने का पोस्चर जो है पशु का वो अलग हो जाएगा। जब पशु बैठेगा प्रेगनेंसी में, तो वह सामने मुंह नीचे जमीन पर रख के बैठेगी, और प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा देने के बाद, पशु अपने शरीर से अपने मुंह को चपका कर रखती है। यही अंतर है प्रेगनेंसी के बाद का और प्रेगनेंसी के पहले का कैल्शियम की कमी हो जाने का। तो तीसरा, नेक्स्ट, कभी कभी पशु अगर प्रेगनेंसी में कैल्शियम की कमी रहेगी, बराबर कमी रहेगी, तो बच्चा देने के बाद पशु का जो बच्चा होगा वह भी कमजोर होगा, उसका ढांचा हाड़ की हड्डी की तरह दिखता रहेगा, और पशु के बच्चे का जो हड्डी है वह मुड़ा हुआ रहेगा, हाथ पैर उसका मुड़ा रहेगा, चाहे आगे का पैर मुड़ा हो, चाहे पीछे का पैर मुड़ा हो। जो घुटने के नीचे से बीच का जो पोस्चर है, यहाँ पे दिखाइए, ये स्थिति, ये पैर जो सीधा दिख रहा है आपको, ये वाला पोजीशन मुड़ा रहेगा, टेढ़ा रहेगा। आगे का अगर रहेगा तो दोनों का रहेगा, कभी कभी सिंगल का भी रहता है। ऐसे स्थिति पर आपके समझ लीजिए कि बच्चे के भी ग्रोथ में, बच्चे के भी हड्डी टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगी। यह कैल्शियम की कमी का ही लक्षण है। तीसरा मित्रों, यह स्थिति आ जाती है कि अगर कैल्शियम की कमी हुई आपके पशु के अंदर, तो कभी
स्किन डिजीज भी हो जाता है। उसका जो चमड़ी है उसमें खुरदुरापन होगा, वहाँ कहीं छील जैसा जैसे दाद हुआ रहता है हमें और आपको, वहाँ खूना खून निकलता हुआ दिखाई देगा। समझ लीजिएगा कि यह भी कैल्शियम की कमी है। कभी कभी घाव, अगर किसी चीज से चोट लग गया, किसी कारण से पशु को घाव हो गया, आप इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करते रहेंगे, आपका पशु जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा, जल्दी घाव ठीक नहीं होता, तो समझ लीजिएगा कि यह भी कैल्शियम का कमी का ही लक्षण है। कभी कभी पशु को किसी कारण से कट गया, चलते समय किसी चीज से कट गया या आप गुस्सा में मार दिए, कट गया, तो वहां से जो खून का रिसाव हो जाता है तो वहां से खून बंद नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम ही है एक मिनरल। कैल्शियम एक मिनरल है, और वह मिनरल कौन सा है? जो प्लेटलेट्स। कैल्शियम एक प्लेटलेट्स है, वह शरीर के जो रोम छिद्रों को बंद करता है। जैसे कहीं कट गया, खून निकलने लगा, तो खून को थक्का जमाती है, वह नहीं होगा, बराबर रिश्ता रहेगा। यह भी कैल्शियम का कमी होने का एक लक्षण है कि खून कट जाने पर जल्दी बंद नहीं होता, थक्का नहीं जमता। भाई यह भी कैल्शियम के कमी होने का लक्षण है। नेक्स्ट, कभी कभी पशुओं के शरीर के अंदर उनका हेयर ग्रोथ नहीं होता। अगर ग्रोथ होता है तो शरीर के अंदर जितना भी बॉडी में कहीं कहीं बाल बड़ा दिखाई देगा, कहीं बाल एकदम छोटा दिखाई देगा। जैसे देखिए, यह बच्चा जरूर है, इसके माँ के अंदर कैल्शियम की कमी थी। देखिए इधर बाल बड़ा है और इधर बाल छोटा है। इधर आओ बाबू, इधर देखिए बाल एकदम छोटा है और इधर बाल बड़ा बड़ा है। इधर कहीं इधर बड़ा बड़ा है, इधर और छोटा है, इधर और छोटा है, इधर बिल्कुल नहीं है बाल। सर पर थोड़ा सा बाल है। यह भी इसके माँ के शरीर के अंदर, जब यह प्रेगनेंसी में थी, अपने माँ के पेट के अंदर थी, तो कैल्शियम की कमी थी। हमें चिकित्सक को बुलाकर कैल्शियम चढ़वाना पड़ा था, तब रिकवर हुआ था। प्रेगनेंसी के में भी यह दिक्कत आती है कि अगर कैल्शियम की कमी है पशु के अंदर, तो बच्चा देते समय या बच्चा देने के पहले प्रोलेप्स का भी दिक्कत आती है। बच्चा फूल पाछा दिखाने लगती है, जिसे हमारे भाषा में पूर्वी भारत की तरफ उसे पुरैन कहते हैं, और पश्चिमी भारत की तरफ फूल पाछा कहते हैं। फूल पाछा दिखाने लगती है, यह भी कैल्शियम की कमी होने का लक्षण है मित्रों। तो इसलिए कैल्शियम पर विशेष ध्यान देना होगा आप सबको कि हमारे पशु के अंदर कैल्शियम की कमी न हो। अब आगे, कैल्शियम प्रेगनेंसी के समय अगर शरीर के अंदर पशु के कैल्शियम की कमी है तो बच्चा देते समय भी दिक्कत होगी। पीर तो आएगी, बच्चा को पूछ नहीं कर पाएगी। बच्चा बाहर निकालने के लिए तो हमें क्या होता है, 3 से 4 5 घंटा बच्चा फंसा रहता है, बच्चा निकल नहीं पाता, तो हमें चिकित्सक को बुलाना पड़ता है या किसी अनुभवी लोगों को बुलाना पड़ता है बच्चा निकालने के लिए। बच्चा को पूछ नहीं कर पाती, ताकत नहीं लगा पाती बच्चे को ढकेलने के लिए। यह भी कैल्शियम की एक कमी है। दूसरा, अब आप आगे बढ़िए। अगर कैल्शियम की कमी हुई तो पशु का लक्षण हम आपको बता चुके हैं कि इसके आगे की। अच्छा, एक बात और है, ध्यान भूल रहे थे, अभी याद आ गया कि बच्चा दे तो दी, बच्चा बाहर तो आ गया, अब जेर अटकी रहेगी, जेर नहीं निकालेगी, क्योंकि जेर निकालने के लिए शरीर के अंदर ताकत की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस, ये 2 मिनरल हैं जो शरीर को ताकत देते हैं। तो बच्चा देने के बाद पशु जो जेर गिराती है, बहुत ही जल्द, आधा से 1 घंटा 2 घंटा के अंदर जेर गिरा देना चाहिए। पशु जेर नहीं डालती, चिकित्सक को बुलाना पड़ता है, 8-8 10-10 12-12 16 घंटा हो जाता है, जेर नहीं गिराती। यह भी कैल्शियम के कम होने का लक्षण है मित्रों। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, हमें याद आता रहेगा, हम बताते रहेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति पर आपको समझना होगा अपने पशु को स्वस्थ रखने के लिए। तो मित्रों, कैल्शियम के साथ अगर कैल्शियम कम हुआ तो उसके साथ का जो मिनरल है, जैसे 2 मिनरल्स और हैं,
कैल्शियम के साथ अगर कैल्शियम कम हुआ, ध्यान देने की बात है, अगर कैल्शियम कम हुआ तो फास्फोरस और मैग्नीशियम यह दोनों कम होने लगते हैं, क्योंकि यह उसी के आधार पर यह ग्रोथ करते हैं और यह उनके रेशियो बनाकर चलते हैं। अगर कैल्शियम कम हुआ तो फास्फोरस और मैग्नीशियम का भी रेशियो कम होने लगता है, तो पशु दिक्कत करने लगती है, क्योंकि रेशियो जब कम हुआ तो पशु और कमजोर होने लगता है। क्योंकि जब फास्फोरस की कमी हुई, कैल्शियम की कमी होने से तो आप समझ लीजिए कि मिल्क फीवर तो हो ही गया और हाइपोकैल्सीमिया तो हो ही गया, लेकिन अगर फास्फोरस की कमी हुई तो पशु अखाद्य चीजें खाने लगता है, बाल नोच कर खाने लगता है, दूसरे पशुओं का बाल नोच कर खाने लगता है, अपना बाल नोच कर खाने लगता है, अपने बच्चों का बाल नोच कर खाने लगती है, गोबर खाने लगती है, अपना पेशाब पीने लगती है, अपने पूंछ को चबाने लगती है, जूता चप्पल चबाने लगती है, प्लास्टिक के पात्र है उसको चबाने लगती है, अखाद्य चीजें भी खाने लगती है। अब पशु खाना पीना धीरे धीरे छोड़ने लगता है और पशु का दूध बढ़ता रहेगा, कभी कभी घटने लगता है। पशु जब खाना छोड़ेगी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पर तो दूध बराबर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही खाना खाती रहेगी और दूध कम हो रहा है, यह भी कैल्शियम की कमी होने का पूर्ण लक्षण है मित्रों। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको यह वीडियो समझ में आ गया होगा और अपने चिकित्सक से मिलते रहिएगा, अपने पशु का ध्यान दीजिएगा ताकि आपका पशु स्वस्थ रहे, चिकनी रहे, अच्छा दूध दे। दूध के लिए हम पशु को रखते हैं, दूध के लिए पशु का पालन पोषण करते हैं। तो दूध जब नहीं रहेगा तो हम पशु को थोड़ा सा खर्चा में अपने पशु को हम स्वस्थ रख सकते हैं, जानकारी थोड़ा सा रख कर। इसलिए धन्यवाद। आप अपने पशुओं का ध्यान दीजिएगा और आप दूध पाते रहिए और गौओं का आशीर्वाद